जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं एक बड़ा ह्यूमन रिलेशंस का मसला डिस्कस करना चाहता हूं। मानवीय मूल्यों का एक मुद्दा डिस्कस करना चाहता हूं और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। नाम इसलिए नहीं लूंगा कि वरना ये कहा जाएगा कि साहब आप मानहानि कर रहे हैं, डिफेमेशन कर रहे हैं। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है और मैं पहले ही ये बता दूं कि मैं केवल एक अध्यापक के रूप में, एक प्रबंधन शास्त्र के अध्यापक के रूप में ये विश्लेषण कर रहा हूं और किसी व्यक्ति से इसको न जोड़ा जाए। तो डिस्क्लेमर है, इसको मान लिया जाए। बाकी जब मेरी बात आप सुनेंगे तो उसके बाद आप अपना निष्कर्ष खुद निकालें, वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए, हमने बचपन में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो हमारे बचपन में कई तरह के बच्चे हुआ करते थे। आपके जमाने में भी होते होंगे, हर समय होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े हंसमुख होते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रोतड़े होते हैं, रोतड़ा कहते हैं, जो वो हमेशा रोते रहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े मतलबी होते हैं, जब उनको मौका मिलता है तो हंसमुख हो जाते हैं और जब उनको मौका मिलता है, उनका काम निकलता है तो वो रोतड़े हो जाते हैं। तो ये तीन श्रेणी के लोग होते हैं। अब सवाल ये है कि रोना, अगर मान लीजिए कोई आदमी भावुक है और भावना में रोता है तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, अच्छी बात है। भाई देखिए, भावना में रोना एक पॉजिटिव गुण है। इसका मतलब आप दूसरे की पीड़ा से पीड़ित होते हैं, इसलिए आप रोते हैं। या आपको कभी महसूस होता है कि जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आप रोते हैं। लेकिन अगर ये लगे कि आप गिरगिट की तरह कभी हंस रहे हैं और कभी रो रहे हैं, माने अभी कैमरे के पीछे तो आप हंस रहे हैं और जैसे ही कैमरे के सामने आए आपने प्री प्लान्ड वे में रोना शुरू कर दिया, तो लगता है कि मामला कुछ जो है गंभीर है और बड़ा एक तिकड़मी टाइप का एक बड़ा चतुर व्यक्ति है, वो एक फिल्म अभिनेता की तरह अपना रोल अदा कर रहा है। तो एक तो होता है जो भावुक आदमी होता है, एक आदमी होता है जो भावुक नहीं होता है लेकिन वो नाटक करता है। अच्छा, वो नाटक करता है कि कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से। और एक होता है जो भावुक नहीं होता, वो उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो जैसी भी चीज है वो स्थित प्रज्ञ होता है, उसे ना बहुत सुख से सुखी होता है, बहुत दुख से दुखी होता है। अच्छा, इसके बाद देखिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी का संदर्भ लिए बिना, बिना किसी का नाम लिए बिना, अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति ऐसा है जो कि भावुक है, अगर वास्तविकता में वो भावुक है, मान लीजिए जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं, जब मैंने देखा कि बिल्किस बानो के साथ गुजरात राइट्स के बाद क्या हुआ, और मैं कल्पना करके ही मेरी आंखों से आंसू निकल गए। क्योंकि लड़की कोई भी हो, हमारे गहन की, हमारे हिंदू धर्म की बेटी हो, सिख धर्म की हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, सवर्ण हो, कोई भी हो, बेटी बेटी होती है, समाज की बेटी होती है। और उस बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, जब 10-12 लोगों ने, एक भीड़ ने, जो 50-60 मुसलमान भाग रहे थे, दंगे से बचने के लिए भाग रहे थे, उनको रास्ते में रोका और उसके बाद कई लोगों की उसमें हत्या कर दी गई। और एक बिल्किस बानो जो उस समय प्रेग्नेंट थी, उसके उसका प्रेग्नेंट लड़की के साथ रेप किया और उसकी 3-4 साल की बच्ची को पटक पटक के मार दिया। ये कल्पना कीजिए, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। क्योंकि इस प्रकार की बात की कल्पना करना हमारी सभ्यता और संस्कृति में किसी भी बेटी के लिए, किसी भी महिला के लिए, कि प्रेग्नेंट लड़की के साथ रेप किया जाए और उसके बच्चे को और बाकी भी जो उसके परिवार के लोग हैं उनको भी मार दिया जाए, तो आंसू न निकले, इसका मतलब यह है कि आदमी भावुक नहीं है। और उसके बाद फिर जो उसके आरोपी लोग हों उनको छोड़ दिया जाए और उसके बाद उनको लड्डू खिला के, मिठाई खिला के एक समाज को प्रेरणा दी जाए कि इस प्रकार के काम अगर तुम करोगे तो कोई परेशानी की बात नहीं। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति उस समय नहीं रोता है, ऐसी घटना जो बिल्किस बानो के साथ हुई, इसका मतलब वो भावुक नहीं है। अच्छा, एक घटना आप और देखिए। एक बेटी है जिसका नाम है सारिका पासवान। सारिका पासवान आरजेडी की एक
प्रवक्ता थी, आया करती थी टीवी प्रोग्राम में, हम उन्हें देखा करते थे। एक राजनीतिक दल के, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अभद्र भाषा का और इस प्रकार से उनके साथ अपमानजनक और जो किसी भी स्त्री के साथ नहीं होना चाहिए, बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, वो व्यवहार किया और उस व्यक्ति के साथ देश के बड़े बड़े नेताओं की फोटो खींची। लेकिन वो व्यक्ति अभी भी, उसको कोई दंड नहीं मिला। एक नेता हैं कांग्रेस के, सुरेंद्र सिंह राजपूत, वो नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, अच्छा बोलते हैं, टीवी में आप हमेशा उनको देखते होंगे। उनके साथ एक भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने उनकी माताजी के लिए जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया और अभद्र भाषा का उपयोग किया और गाली गलौज की भावना को उपयोग किया, उसके बावजूद अगर किसी को बुरा नहीं लगा और उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, इसका मतलब वो व्यक्ति भावुक नहीं है और वो निष्ठुर है और उसको ऐसी घटनाओं पे कोई अफसोस नहीं होता। प्रेम शुक्ला जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हटाया नहीं गया, उनको किसी प्रकार कोई दंड नहीं मिला, वो अभी भी कार्यक्रम में आते हैं, दूसरे प्रवक्ताओं से बदतमीजी करते हैं और बेहूदगी करते हैं। तो उससे सिद्ध होता है कि जो भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं भावुक हूं और मुझे बहन बेटियों के अपमान में दुख होता है और कष्ट होता है, वो वास्तविकता में भावुक आदमी नहीं है, वो झूठ बोलता है, नाटक करता है। इसके बाद आप ये देखें, एक भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे रमेश विधोड़ी साहब। पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े नेताओं के सामने वो व्यक्ति खड़ा होता है और एक अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करता है, गाली गलौज की भावना का उपयोग करता है, उसको कोई दंड नहीं मिलता। उसको किसी दूसरे प्रदेश के अंदर पार्टी के काम से भेज दिया जाता है और फिर विधानसभा का चुनाव उसको दिल्ली में लड़ा दिया जाता है। इसका मैंने समाज को एक मैसेज देना है कि इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के व्यवहार से हम दुखी नहीं। लेकिन अगर मैं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो ये कहे कि मुझे बिल्किस बानो की बात से कोई कष्ट नहीं हुआ, मुझे उसकी भावना से कोई कष्ट नहीं हुआ, मुझे सुरेंद्र सिंह राजपूत की बात से उसे जो गालियां दी गई उससे कोई अंतर नहीं पड़ा, मुझे सारिका पासवान के साथ जिस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग किया गया उससे कोई अंतर नहीं पड़ा, मुझे जो रमेश विधोड़ी ने अपमानजनक भाषा का उपयोग किया उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। और उसके बाद अचानक एक दिन, जहां वो 24 घंटे पहले एक इंटरनेशनल मीट के अंदर खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ और अट्टहास करता हुआ दिख रहा है, अगर वो कैमरे में आने से पहले हंसता हुआ दिख रहा है और कैमरे में आते ही रोना शुरू कर दे, तो इस बात को आप क्या कहेंगे? वो आदमी भावुक है या वो आदमी भावुक नहीं, और वो नाटक कर रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूं दूसरे मुद्दे पर। देखिए, आपने ये देखा होगा और आपने सोचा भी होगा, मैंने भी सोचा, लेकिन फिर मैं एक प्रबंधन के छात्र के रूप में जब मैंने उसका विश्लेषण किया तो मैंने पाया जो ये काम किया गया था वो बड़ा सोच समझ के किया गया था। और ये इस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी भी बड़े राजनीतिक नेता के लिए। आपने देखा कि जब संजय गांधी की मौत हुई थी तो इंदिरा गांधी चाहे घर में छिप के रोई हो, पल्लू से अपना मुंह छिपा के रोई हो, लेकिन जनता के सामने नहीं रोई। जब इंदिरा जी की मौत हुई तो आपने देखा सोनिया जी वहां बैठी हुई थी, राहुल गांधी बैठे हुए थे, राजीव गांधी बैठे हुए थे, लेकिन रोते हुए नहीं दिखे थे। ऐसे ही जो असल में देश के बड़े नेता होते हैं उनको इस बात की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, या ट्रेनिंग मिलती है या उनको ये बताया जाता है उनके अध्यापकों द्वारा, गुरुओं द्वारा, कि अगर तुम रोगे तो इससे पता चलता है तुम विचलित हो, और तुम विचलित हो तो देश विचलित हो जाएगा, क्योंकि तुम देश के बड़े नेता हो। तो अगर इंदिरा जी की आंखों में आंसू आ गए होते, राजीव गांधी की आंखों में आंसू आ गए होते, तो देश की जो स्थिति थी उस समय, देश के अंदर अव्यवस्था फैल जाती। तो इसलिए जानबूझ के उन्होंने जनता के सामने अपने आंसू नहीं दिखाए थे। लेकिन अब ये देखिए, दूसरी तरफ देखिए, सुरेंद्र सिंह राजपूत के मामले में आपको कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, आंसू नहीं आए। सारिका पासवान के मामले में आंसू नहीं आए, बिल्किस बानो के मामले में आंसू नहीं आए।
रमेश भिदोड़ी के मामले में आपको आंसू नहीं आए, लेकिन जब एक व्यक्ति ने, जो कि ऐसी जगह पे उसने गाली गलौज की जहां पे कोई बड़ा नेता राजनीतिक दल का मौजूद नहीं था, और उसका तुरंत उसको दंड मिल गया, वहां की भीड़ ने उसकी पिटाई भी कर दी और वो जेल भी चला गया और जेल के अंदर है। उसके बाद बिहार के अंदर बंद बुलाना और आह्वान करना कि आप जिस राजनीतिक दल से हम बताते हैं कि वो व्यक्ति था, जबकि ग्रो के कहता है, और ये अभी तक की सूचनाओं के अनुसार ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि वो किस पार्टी से संबद्ध है। ये बात दूसरी बताई गई कि वो ओवैसी साहब से प्रभावित व्यक्ति, और उसके बाद इस प्रकार से प्रोवोक करना कि आप दूसरे के ऑफिस में जाइए और आंदोलन कीजिए और बंद बुलाया जाए। माने अगर ये बंद तब बुलाया गया होता जब बिल्किस बानो के साथ हुआ था, जब सुनील सिंह राजपूत के साथ हुआ था, जब सारिका पासवान के साथ हुआ था, तब तो ये समझ में आता है कि आदमी हर चीज में बराबर का देखता है। लेकिन अगर व्यक्ति इसको चतुरता से राजनीतिक हितों को साधने के लिए एक बड़ा नेता अगर इसको उपयोग में लाता है, तो मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक कूटनीतिक चाल है, और वो व्यक्तिगत संबंधों को और अंतर भावनाओं को भी राजनीतिक रूप से, क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर प्रदेश जैसे बिहार बंद की बात की गई, अब बिहार बंद में वहां डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भी आपकी है, राज्य सरकार भी आपकी है। जिस आदमी ने दोष किया उसको आपने जेल भेज दिया, जितना दंड उसको मिल सकता था वो कोर्ट उसको दंड दे देगा, दंड और बढ़ा दीजिए, कानून में परिवर्तन कर दीजिए। लेकिन उसके लिए जब आप ही दोषी है कि उस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए उसने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी की बात कह दी, इसका मैंने उसकी हिम्मत कैसे हुई और प्रशासन ने उसको रोका क्यों नहीं। और जैसे ही उस आदमी ने बोला उसकी वीडियो बन गई, प्रचारित हो गई, तो ऐसा लगा कि ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, और उस स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का तुरंत क्रिएटिव एक्शन हुआ, आंखों में आंसू आए और बंद कॉल हो गया और बंद हो गया। तो उससे जनता को ये लगता है कि मामला जो है कुछ गंभीर है और इसके राजनीतिक दोहन का प्रयास हो रहा है। तो मेरा केवल निवेदन एक ये है कि बड़े नेताओं को आंखें आंसू बहाने से पहले सोचना चाहिए इसकी प्रतिक्रिया देश के अंदर क्या होगी, और कहीं प्रोवोकेशन तो नहीं होगा और देश के अंदर अशांति तो नहीं फैल जाएगी। और ये कॉल देना कि दूसरे राजनीतिक दलों के यहाँ जाइए और उपद्रव कीजिए, एक प्रकार से ये एक देश को अस्थिर करने की बात मानी जा सकती है। तो बड़े नेताओं को आंखों में आंसू लाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। रोना है तो घर के अंदर रो लीजिए, लेकिन बाहर आके मत रोइए, क्योंकि जनता पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अगर आप रोते हैं तो, अगर आप भावुक व्यक्ति हैं तो कम से कम हर घटनाओं को बराबर मानते हुए और हर चीज पे अपनी व्यथा को प्रदर्शित कीजिए। लेकिन अगर सेलेक्टिव रूप से आप उसको प्रदर्शित करेंगे तो लगता है कि मामला राजनीतिक ज्यादा है और भावना से इसका संबंध कम है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।